लेकिन ये बीपी की बीमारी अकेले नहीं आती, बल्कि अपने साथ बहुत सारी दिक्कतों को लेके आती है। क्या आप जानते हैं कि बीपी को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है? जी हाँ, ध्यान से सुनना। बीपी की दवाई अगर एक बार शुरू हो जाए, आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि एक बार अगर बीपी की दवाई शुरू हो गई ना, तो पूरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, कभी भी बंद नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज पलट भी सकती है, बदल भी सकती है, अगर आपने अपने बीपी की जो भागदौड़ है वो अपने हाथ में ले ली है समय रहते। अगर हम अगर आप अपने बीपी की भागदौड़ को ना अपने हाथ में ले लेते हो, अगर आज से ही कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, तो जो मैं आपको नोट करवा रही हूँ ना, कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसको अच्छे से नोट कीजिए। और पूरा अगर समझना चाहते हैं तो हर पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है आपने, ताकि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाए कि किस तरह से हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। बीपी की जो बीमारी होती है वो दरअसल एक बहुत ही जानलेवा बीमारी इसलिए होती है क्योंकि ये खुद अकेले नहीं आती है, बल्कि अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को साथ लेकर आती है। इसकी वजह से हमारी किडनी पे जोर पड़ता है। किडनी का काम क्या होता है? हमारे ब्लड को फिल्ट्रेशन करना और यूरिन को बनाना। जब वहां पर जोर पड़ता है तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, हमारी हार्ट की सेहत खतरे में पड़ जाती है। और इसके साथ क्या होता है? हमें हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक तक जैसी बीमारियों का भी खतरा हमारा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको पता चल जाता है कि हमें बीपी की शुरुआत हो चुकी है, तो ठोस कदम आपको आज से ही उठाने होंगे। देखिए, इसके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज ये है कि सबसे पहली जो चीज बता रही हूँ, नोट कीजिए, अपने सोडियम लेवल को आपको कंट्रोल करना होगा। यही सोडियम हमारे बीपी को बढ़ाने के लिए ना सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। और इसको रोकने से के लिए आपने क्या करना है? आपने पोटेशियम का इंटेक बढ़ा देना है। अब पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम का काम होता है सोडियम को कंट्रोल में करना। और ये होता किस किस चीज में है? आपको पालक से मिलेगा, केले से मिलेगा, नारियल पानी से मिलेगा, एवोकाडो से मिलेगा, शकरकंदी से मिलेगा। और जब आप पोटेशियम रिच फूड को अपनी डाइट में शामिल करते हो, तो धीरे धीरे आप नोटिस करना कि आपका जो ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे कंट्रोल में अब आने लगता है। और इसी सोडियम को बढ़ाने वाली जो चीज होती है ना, जो मेन चीज है, वो क्या है पता है? जो आपके घर में यूज होता है वो है नमक। उसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि आपको एक दिन में सिर्फ 2.3 ग्राम नमक की जरूरत होती है, लेकिन हम जो घर में यूज कर रहे हैं ना, वो 10 से 15 ग्राम नमक यूज कर रहे हैं। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम इतना नमक यूज कर रहे हैं? हमें अंदाजा कैसे होगा कि हमने अब ज्यादा नमक ले लिया है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर आप अपने घर में ज्यादा नमक खाते हैं ना, तो फर्ज कीजिए, मान लो आप कहीं रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने के लिए गए हुए हो, और वहां जब आप खाना खा रहे हो और आपको लग रहा है कि नमक उसमें कम है, और आप ऊपर से फिर से छिड़क रहे हो, तो वही रुक जाइए। वो आपका एक सिग्नल है कि आप बहुत ज्यादा नमक का यूज कर रहे हो। क्योंकि जो ये होटल इंडस्ट्री होती है ना, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा सोडियम, नमक और टेस्ट इनहेंसर का प्रयोग करती है, और उसमें तो पहले से ही नमक बहुत ज्यादा होता है, और आप उसमें ऊपर से भी ऐड कर रहे हो, तो इसमें आप वही समझ जाइए कि आप घर में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हो। अब आपको करना क्या है? आपको अपने जो टेस्ट बर्ड्स है ना, जो आपका टेस्ट है, उसको रीसेट करना है। और वो आप कैसे करोगे? जैसे आप अगर 1 चम्मच ले रहे हो, तो उसको धीरे धीरे आपने अपने कम करना शुरू कर देना है। और धीरे धीरे आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ, अब मेरा टेस्ट भी है वो कम होना शुरू हो रहा है, और इसी से आपका जो बीपी भी है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक है और जो आप आजमा सकते हो कि नमक को कम करके ना आप मसालों के इंटेक को बढ़ा दो। जैसे कि जीरा पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, आप इसको बढ़ा दो। इससे क्या है? आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि हाँ, मुझे एक अच्छा टेस्ट मिल रहा है, और वो ज्यादा नमक की तरफ नहीं जाएगा। तो अब दूसरी बात ये है कि हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करके रखना, अपना पानी का इंटेक प्रॉपर लेके रखना। तो उसके बारे में हम हमेशा बताते हैं ना कि क्या करना है, आपने अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना है।
और जैसे ही हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, हमारी किडनी को ये सिग्नल मिलता है कि बॉडी में पानी कमी है, उसको मेंटेन करने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ा दो। तो किडनी क्या करती है, वहां पे ब्लड प्रेशर को बढ़ा जाती है। तो इसलिए हमने क्या करना है, दूसरे नंबर पे अपने वेट को कंट्रोल करके वेट के अकॉर्डिंग हमने अपने पानी को पीना है। अब अपने बॉडी वेट को, थर्ड है अपने बॉडी वेट को, आपका वेट कितना है उसको हमेशा कंट्रोल में रखिए। क्या आपको पता है कि अगर आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल में रखते हैं, जो आपका बीएमआई होता है, आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आपका एक चार्ट तैयार होता है, अगर वो रेशो आपकी प्रॉपर सही है, अगर आपका बीएमआई जो है 18.5 से 25 तक के बीच में आ जाता है, तो आप बीपी कंट्रोल की श्रेणी में आ जाओगे, अपने आप बीपी आपका कंट्रोल होने लग जाएगा। और ये साइंटिफिकली अप्रूव भी है कि जैसे जैसे आप एक एक किलो भी अपना वेट कम कर देते हो ना, तो उससे भी 2 mm मर्करी तक आपका ब्लड प्रेशर है वो कम होने लग जाता है। अगली बात कि खाने में हमने हमेशा जो कच्ची घानी ऑयल होता है ना, हमेशा उसका प्रयोग करना है, जो पूरी तरह से प्योर होते हैं। रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करना है, तली हुई चीजों से बचना है, और जो पैकेज चीजें होती हैं जैसे चिप्स है, कुरकुरे हैं, इन चीजों से बचना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सोडियम डला होता है, हाई क्वांटिटी में इसमें पहले से ही सोडियम होता है। तो इन चीजों से हमने बचकर रहना है। अब हमें ये तो पता लग गया कि हमने कैसे बचना है ना, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारा बीपी हाई हो जाता है। अब कुछ ऐसी चीजें, अब इसको बड़े ध्यान से सुनना, कुछ ऐसी चीजें भी हमारे पास हैं जो हार्ट के पेशेंट को, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिनका एलडीएल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छी है और हार्ट की हेल्थ को बनाकर रखती है। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ ना, उसको ध्यान से देखना, ये है बीटा हार्ट। देखिए, बीटा हार्ट। और ये है क्या, अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हमारे शरीर में ना 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। एक तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं HDL, और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है LDL। तो HDL है वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको देने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जितने हार्मोन्स बनते हैं उनको बनाने में भी मदद करता है, जैसे कि एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सब बनाने में भी मदद करता है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को भी, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हम जो खा रहे हैं वो किस तरह से पच रहा है, अच्छे प्रकार से पच रहा है या नहीं, तो उसको एफिशिएंटली काम करने में भी मदद करता है। अब अगर मैं बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करूँ ना, तो ये हमारे शरीर में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं जब हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपनाते हैं, गलत खान पान की तरफ जाते हैं और एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं अपनाते हैं, तो हमारा एलडीएल हमेशा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर में नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, जो हमारी आर्टरीज होती है ना, कहूँ तो हमारे शरीर में छोटी छोटी पाइप्स होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है, इनमें प्लाक जम जाता है। प्लाक क्या होती है, फैट की एक परत होती है, वो जम जाती है, जिससे कि बैड कोलेस्ट्रोल बन जाता है। और ये जो क्या करता है, ये प्लाक कि हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना नसों में, उसको रोक देता है, उसमें बीच में रुकावट बन जाता है। और इससे क्या होगा, हमारे हेल्थ की, हमें हार्ट हेल्थ की बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज जिसको कहते हैं, उसको होने की संभावना बढ़ जाएगी। सो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो ये बीटा हार्ट है, ये काफी मददगार है। अब सेकेंडली मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है और इसके फायदे क्या क्या हैं। बीटा हार्ट में जो सबसे बड़ी सामग्री है वो है ओट बीटा ग्लूटन। ये एक तरह का सोल्यूबल डाइटरी फाइबर होता है, जो काम क्या करता है, हमारे ब्लड कोलेस्ट्रोल को हेल्दी बनाने में मदद करता है। और ये कैसे करता है, आइए समझते हैं। ये काफी धीमी गति से, बिल्कुल आराम से खाने के जो ट्रांसमिशन है, खाना जो है हमारे वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी में जा रहा है, उसमें बड़ी स्लोली स्लोली काम करता है।
और धीमी गति से पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू खाने को पहुंचाता है, आंतों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे हमारे डाइजेशन में काफी हेल्प मिलती है। जिससे और क्या होता है कि हमारा जो शरीर है ना, जो हम चीनी यूज करते हैं, शक्कर यूज करते हैं, उसको एकदम से एब्जॉर्ब नहीं करता। और अगर वो एकदम से एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहेगा, स्टेबल रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा एकदम से। और जो ये ओट बीटा ग्लूटन होता है, ये बीटा हार्ट में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, आपको बाहर नहीं मिलेगा। आप किसी और चीज में लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। जो हमारे हार्ट को अच्छी शेप बनाने में भी हमारी हेल्प करता है, जो हमारी हार्ट की बाहर की लेयर्स होती हैं उनको परफेक्ट बनाने में भी मदद करता है। ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में बहुत अच्छे से सहायता करता है। अब जो मैं थर्ड आपको बताने जा रही हूँ कि इसको कैसे लेना है और कब लेना है। इसमें 15 सैशे होते हैं और एक सैशे में 4 फाइबर मिलता है। ये देखिए, ये इसके सैशे होते हैं ऐसे। तो एक सैशे में 3 ग्राम ओट फाइबर मिलता है। और इसको हम जो हम शेक यूज करते हैं उसके साथ ले सकते हैं, या इसको ठंडे पानी के साथ भी ले सकते हैं। 30 साल से ऊपर के व्यक्ति ले सकते हैं, 18 साल से कम बच्चों के लिए नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो दूध पिलाने वाली लेडीज हैं, माताएं हैं, उनको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करना चाहिए। और अगली बात मैं आपको बताऊं, बीटा हार्ट को लेने से किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट हमें नहीं होता। इसमें कोई एडिड शुगर नहीं है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसमें कोई एडिड कलर नहीं है, इसमें कोई एडिड स्वीटनर नहीं है। दरअसल इसका कोई टेस्ट ही नहीं है, ये टेस्टलेस है, लेकिन हमारी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब जो मैं आपको अगला बताने जा रही हूँ, ये अमेजिंग है, अमेजिंग। जो कोई नहीं कर सकता वो ये करता है, ये है नाइट वर्क। हर्बल लाइफ का सबसे महंगा प्रोडक्ट नाइट वर्क। अब सोचिए महंगा क्यों है। अब मैं आपको बताऊंगी ना इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इतना महंगा क्यों है। इसका एक सिंपल कनेक्शन है, इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो एक एज के बाद हमारी बॉडी में बनना टोटल बंद हो जाता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का डायरेक्ट कोई सप्लीमेंट नहीं होता कि हम उसको एकदम से ले लें। ये बनने के लिए हमारी बॉडी में एल आर्जिनाइन बनना जरूरी होता है। और ये एल आर्जिनाइन होता है एक प्रकार का अमीनो एसिड, जो हमारे शरीर में जाकर बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को तैयार करता है, बनाता है। डायरेक्ट हम नाइट्रिक ऑक्साइड अपनी बॉडी में नहीं ले सकते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के क्या क्या बेनिफिट हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, जिसमें होकर ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, ये उसको चौड़ा करता है। ब्लड वेसल के सिकुड़ने से क्लोट्स जमते हैं, बीच में थक्के जम जाते हैं, खून इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या करता है, उस चीज को रोकता है। अब उस चीज को रोकेगा, ब्लड प्रॉपर फ्लो होने लग जाएगा। तो ब्लड में क्या होता है, न्यूट्रिशन होते हैं, और पूरी बॉडी में जब ब्लड सप्लाई होता है, और अगर वो ब्लड अच्छे से सप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स क्या है कि न्यूट्रिशन भी पूरी बॉडी में अच्छे से घूम रहा है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। अगर सिर्फ हाई बीपी नहीं, लो बीपी को भी ये कंट्रोल करता है, उसको भी कंट्रोल में लाता है। और नेक्स्ट है कि जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उसके अंदर बहुत सॉफ्ट से और स्मूथ सी मसल्स होती है। मसल्स क्या होती है, जो मांस का टुकड़ा है, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर भी है। तो बहुत सॉफ्ट और स्मूथ मसल्स होती हैं, जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे प्रकार से हो सके। उनको ये रिलैक्स करता है। मसल्स जितने स्मूथ रहेंगे, उतना आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़िया बना रहेगा। गाढ़े ब्लड को ये पतला करता है और वेन्स को चौड़ा करता है, वेन्स की चौड़ाई को बढ़ाता है। वेन्स क्या है, देखो हमारे शरीर में यहाँ से नजर आ रही है ना, ग्रीन ग्रीन, ये सब वेन्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो ब्लड वेसल्स में जो प्लेटलेट्स जम जाते हैं, ये उन प्लेटलेट्स को जमने ही नहीं देता, जिससे काफी हद तक कोलेस्ट्रोल की समस्या को से हमें निजात मिल सकती है। नेक्स्ट है कि दिमाग में, ध्यान से सुना, दिमाग में ना ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड को भी मेंटेन रखता है ये। और अगर दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, तो आपको पता है क्या होता है, उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं। कहते हैं ना, गांठ बन गई, कभी यहाँ बन गई, कभी यहाँ बन गई, और सर की नस फट गई।
तो वो क्यों है? क्योंकि इसमें कोई ना कोई नसों में रुकावट है, तो ये उसको भी ठीक करता है। और एक और चीज, जो हमारी लंग्स तक जा रही है ना, हमारी पाइप जा रही है जिससे हम सांस ले रहे हैं, हमारा वायु मार्ग है, ये उसको भी क्लीन करता है, उसको भी रिलैक्स करता है। इससे क्या होगा, जो आपके फेफड़े हैं वो स्वस्थ रहेंगे। आंते हैं, आंतों की जो स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स करता है, जिससे न्यूट्रिशन सप्लाई हमारी अच्छी रहेगी। देखो हमारे शरीर में जो भी रास्ते हैं, चाहे वायु मार्ग है, चाहे हमारी नसें हैं, इनसे जब अच्छे से सप्लाई होगी, बीच में कोई रुकावट नहीं होगी, तो हम हेल्दी रहेंगे। अगला सुनिए कि जो हमारी किडनीज होती है, किडनीज में भी ये रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। और अगर रक्त प्रवाह को वहां बढ़ाएगा तो क्या होगा, पेशाब जो है वो अच्छे से बनने में मदद मिलेगी। फिल्ट्रेशन जो है, किडनी का काम क्या होता है, फिल्टर करना, और फिल्ट्रेशन में अच्छे में हेल्प मिलेगी, और उससे क्या होगा जी, हमारी बॉडी से जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। तो नाइट वर्क को इस्तेमाल करने का सिंपल तरीका है, इसका सिर्फ 1 स्पून लेना है, पूरे दिन में एक बार लेना है, एक से ज्यादा की जरूरत नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर ज्यादा हो गई तो वो भी ठीक नहीं है। और लेना कैसे है, रात को आपने सोने से पहले इसको लेना है, 1 घंटे पहले। नॉर्मल वाटर ले लो, कोल्ड वाटर ले लो, इट डजेंट मैटर, आप इसको ले सकते हैं। अब तीसरा देखिए, ये है, ये ये है ओमेगा 3। अब ओमेगा 3 क्या होता है, इसके अंदर जेल कैप्सूल होते हैं, जब इसको खोलेंगे ना, इसके जो कैप्सूल होते हैं वो जेली जेली जैसे होते हैं। तो ये क्या करता है, ये खास हार्ट पेशेंट्स के लिए बनाया गया है। वेजिटेरियन खाना खाने से, जो हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं ना, उससे हमें कुछ इसेंशियल जरूरी फैटी एसिड नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो हमें उससे नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए हमें ये सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ता है। अब इसके अंदर होता क्या है, ओमेगा 3 फैटी जो एसिड है, वो ऑयल, वो जनरली हमें किससे मिलता है, फिशेस से, मछलियों से मिलता है। और ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है हमारा जो हार्ट है, उसकी पूरी बॉडी में फंक्शनिंग अच्छे प्रकार से वो काम कर रहा है। और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो में भी काफी अच्छे से मदद करता है। इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, ध्यान से सुनना, EPA और DHA, ये क्या करते हैं, हार्ट की हेल्थ को अच्छा बनाए रखते हैं। और अगर हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी तो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं। अब जो ये EPA और DHA ये काम क्या करते हैं, आइए जानते हैं। हमारे शरीर में ब्लड जो होते हैं ना, ब्लड ट्राइग्लिसराइड आपने सुना होगा, ये होता क्या है, ये एक तरह का ना फैट होता है, जो हमारे खून में ही होता है। हम जो भी खाना खाते हैं उससे जो हमें कैलोरीज मिल रही है, और वो अगर हमारे शरीर को नहीं चाहिए, तो वो कहाँ चली जाती है, हमारा शरीर उसे बिल्कुल सही तरीके से किसमें चेंज कर देता है, ट्राइग्लिसराइड में चेंज करता है। यानी कि जो कैलोरीज हमारे इस्तेमाल की नहीं है, वो सब उसको ट्राइग्लिसराइड बना देता है, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन जब ट्राइग्लिसराइड ही बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए, तो क्या होगा, हमें हार्ट की बीमारी जरूर होगी, और उसकी लगने की संभावना जरूर होगी। हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब चीजें हमारे साथ हो सकती है। अब दूसरा देखिए, जो HDL है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कहते हैं। इसका काम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो हम लेते हैं ना, उसको एब्जॉर्ब करके लीवर तक पहुंचाना, जिससे आगे जाके लीवर इस कोलेस्ट्रॉल को फ्लश आउट कर देता है, यानी कि इस कोलेस्ट्रॉल को अपनी बॉडी में से निकाल देता है। और अगर वो निकल जाएगा तो क्या होगा, हार्ट की बीमारियां जो है हमें कम लगेंगी। अब अगला जो DHA और EPA हमने बताया था, मैंने उसके बारे में आपको ध्यान से बताती हूँ। जो DHA है वो क्या करता है, वो एसिड ब्लड ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। और HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर के लिए, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। और EPA क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होती है ना, सूजन होती है, उसको कम करता है। अगर इन्फ्लामेशन कम होगी तो क्या होगा, हार्ट जो है उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन होगी ना, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। और EPA क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड से ही मिलता है। इसके अलावा ये इसेंशियल ऑयल भी रखते हैं, जैसे कि
थाइम है, पेपरमिंट है और क्लव है, ये भी इसके अंदर होता है। देखिए सिर्फ हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, अपने डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। जो जिनको ब्लड लॉस, क्या बोलते हैं, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये हमारे पाचन को काफी अच्छे से सुधारता है। और जो इसमें सॉफ्ट जेल होता है ना, उसमें ऑयल होता है, ये उसको फ्रेश रखता है। अब एक बात और बड़े ध्यान से सुनिए। जो आपने सुना है एस्क्यूज, एस्क्यूज वो होते क्या है, जहाँ बिल्कुल माइनस टेम्परेचर होता है ना, ये लोग वहां पर रहते हैं। और इनको वर्ल्ड का सबसे हेल्दीएस्ट कम्युनिटी कहा जाता है। पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने खाने में डीप सी फिशेस लेते हैं, डीप सी फिशेस जो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं। और आपको एक और चीज बताऊं कि जो ये हमारा ओमेगा 3 हर्बल लाइफलाइन है, ये उन्हीं सी फिशेस के ऑयल से बनता है। देखो, है ना। अब वो लोग क्यों हेल्दी रहते हैं? क्योंकि वो डायरेक्टली यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास कितनी अच्छी चीज है ना, और इसीलिए फिर महंगी भी है। और इसमें एक और चीज होती है, वो होता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई। अब ये क्या करता है, ये कोरोनरी हार्ट की जो भी बीमारी है उसके रिस्क को बिल्कुल कम कर देता है। ठीक है। और आपको एक और चीज बताऊं, इसको बनाया किसने है? इसको जिस व्यक्ति ने बनाया ना, जिस डॉक्टर ने बनाया, उसको नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। तो देखिए कितना अमेजिंग है ना। अब इसको लेना कैसे है? इसमें 16 टैबलेट्स होती है। इसको आप दिन में 2 टाइम ले सकते हैं, सुबह और शाम को ले सकते हैं, रात को ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इसको लेने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आपने दूध का परहेज करना है। दूध अगर आपने पी रखा है तो 1 घंटे बाद ले लीजिए, और लेने के 1 घंटे बाद आपने दूध का सेवन नहीं करना है। तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।